यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 8th स्टूडेंट, तो हम लोग फिर से न्यू चैप्टर न्यू टॉपिक में आते हैं, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, एनसीईआरटी चैप्टर 3 साइंस। तो इससे पहले बेटा सेकेंड चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फ़िलहाल आपके लिए नया चैप्टर है और इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने इससे पहले जो है प्रीवियस क्लास में सीख के आए होंगे। तो फ़िलहाल ये जाना माना चैप्टर है, कुछ ऐसा नया नहीं है। हाँ, बट कुछ चीज़ें हम लोग इसमें नई और अच्छी इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। तो बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक की। तो सबसे पहले थोड़ा इंट्रो हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे स्टडी करेंगे। ओके, तो बात करते हैं चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो बेटा क्या है इस चैप्टर में, व्हाट डू यू मीन सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो सबसे पहले बेटा हम लोग सिंथेटिक पे बात करेंगे। जो सिंथेटिक वर्ड है, इसका मतलब है मैन मेड या आर्टिफिशियल, ठीक है। जो नेचुरल तरीके से ना फॉर्म्ड हो, जो मैन मेड हो, ठीक है, आर्टिफिशियल हो, उसको हम लोग सिंथेटिक बोलते हैं। तो सिंथेटिक नाम आ जाए तो समझ जाइएगा मैन मेड की बात हो रही है। उसके बाद फाइबर आप बेटा समझते ही हो, जो भी क्लॉथ्स वगैरह हैं, ठीक है, फाइबर्स। एंड प्लास्टिक की भी हम लोग बात करेंगे कि आज आने वाले टाइम में और प्रेजेंट टाइम में बेटा प्लास्टिक का कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हम लोग की ज़्यादातर जो मैक्सिमम 90% डिपेंडेंसी है वो प्लास्टिक पे है। और मेरे हिसाब से हमारे घर में, स्कूल में या बाहर कहीं भी 90% प्लास्टिक का यूज़ है। आप कोई भी चीज़ उठा के देख लो, फिर वो चाहे टूथब्रश हो, ठीक है, या किचन में यूज़ होने वाले जो मसाले की जो पैकिंग है, ठीक है, आपके पेन हो गए, ठीक है, कुछ भी आप एनीथिंग ले लो, आपका मोबाइल हो गया, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, हर चीज़ किसकी है, प्लास्टिक की है बेटा, ठीक है। तो हम लोग यही चीज़ बेटा इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है ये जो आपके मैन मेड फाइबर्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसे डेवलप हुई हैं और इनका यूज़ कहाँ कहाँ है, सब ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो बाद हम लोग करते हैं सिंथेटिक फाइबर, यानी जो भी मैन मेड फाइबर्स हैं एंड प्लास्टिक। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। इसमें आप लोग प्लास्टिक से रिलेटेड, ठीक है, कुछ सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर्स, ठीक है, बहुत और आर्टिफिशियल, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। किस तरह से डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। नायलॉन वगैरह की भी बात करी गई है, ठीक है, कि जो नायलॉन है वो भी आपका सिंथेटिक फाइबर में आता है और किस तरह से हम लोग जो है डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। फाइबर मीन्स थ्रेड से आप मतलब रख सकते हो, वो थ्रेड आपका क्लॉथ का है या जो है प्लास्टिक का है, ठीक है, नायलॉन का है, ठीक है, जिससे रस्सियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, ठीक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट चैप्टर 3, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो नाम बेटा जो चैप्टर का नेम है उसका मतलब तो आप लोग इजीली समझ गए होंगे। तो हम लोग सीधे कंटेंट पे आते हैं। द क्लॉथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। तो जो भी बेटा आपके क्लॉथ्स जो आपके डेवलप हुए हैं वो किससे बने हुए हैं, फैब्रिक से। तो अब ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि जो फैब्रिक्स है वो किससे डेवलप हुआ है। तो वो डेवलप हुआ है, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। और ये फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं, या तो ये नेचुरल्स या आर्टिफिशियल सोर्स से मिलते हैं, ठीक है, यानी या तो नेचुरल प्लांट से मिल जाएंगे या मैन मेड होंगे कुछ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डेवलप करते हैं फैब्रिक्स को और फाइबर्स को, और फाइबर से ही डेवलप होता है आपका फैब्रिक्स, और फैब्रिक्स से ही डेवलप होते हैं क्लॉथ। तो सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले फाइबर्स, भाई जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रॉ मटेरियल से फाइबर्स डेवलप किया, फाइबर से फिर फैब्रिक्स डेवलप किया, ठीक है, और फैब्रिक से क्लॉथ्स। तो बहुत सारी स्मॉल छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं फैब्रिक्स की, जो ऐड होके एक क्लॉथ्स बना देती हैं, ठीक है। तो ये बेटा आपकी चीज़ें हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, फाइबर्स से फैब्रिक्स, फैब्रिक से क्लॉथ्स। ओके, तो ये कैसे भी हम लोग को ऑब्टेन हो सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, चलो आर्टिफिशियल की हम लोग बाद में बात करते हैं, सबसे पहले ये जाना जाए कि कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स। आपको पता है कुछ नेचुरल फाइबर्स के नेम, ठीक है। फाइबर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड्स आर्टिकल्स।
भाई कितने सारे फाइबर्स हैं, और जो फाइबर्स हमारे घरों में बेटा यूज़ हो रहे हैं उनमें से कितने आपके सिंथेटिक हैं, कितने आपके नेचुरल्स हैं। हाउ मैनी सिंथेटिक फाइबर्स आर यूज इन किचन्स, ठीक है, होम्स, ओके। तो आपके घर में टेलीविज़न होगा, ठीक, कंप्यूटर होगा, ठीक है, रिमोट होगा, कोई भी आप इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, आप फ्रीज़ ले लो, ठीक है, आप जो है मिक्सी ले लो, कोई भी चीज़ ले लो बेटा, हर चीज़ या तो प्लास्टिक और या तो नेचुरल, ठीक है। और नेचुरल में भी आपकी या तो वुडन होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपके घरों में जो भी आर्टिकल्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं वो कौन से फाइबर के हैं, आर्टिफिशियल है या नेचुरल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो बेटा इसमें एक टेबल बनी गई है, एक टेबल बनाई गई नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर। अब इसमें जो है नेम ऑफ आर्टिकल्स, यानी कौन सा आर्टिकल है और वो किसका बना है, नेचुरल है या जो है आर्टिफिशियल है, ठीक है। नेचुरल मीन्स मैन मेड, नेचुरल मीन्स जो नेचुरल तरीके, जैसे प्लांट से हो गया, एनिमल से हो गया, तो वो नेचुरल हो गया, और आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड, ठीक। तो ये टेबल आप अपनी फिल कर लीजिएगा, जो जो आपके जो है घरों में या बाहर जैसे जो भी आप यूज़ करते हो जिस जिस वैरायटी का, तो वो कौन सा है और उसका नाम लिखिएगा, और आगे डैश करके वो आर्टिफिशियल है नेचुरल वो लिख दीजिएगा, ठीक। ओके, तो हम लोग अब बात करते हैं अब हम लोग बात करते हैं सिंथेटिक की बेटा। तो याद रखिएगा, मैंने जैसा कि आपको बोला कि जो सिंथेटिक वर्ड आया तो समझ जाना उसका मतलब है मैन मेड। तो जो भी मैन मेड फाइबर्स डेवलप होते हैं उन्हें हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। तो सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर की बात करते हैं। तो ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न्स फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। जैसे कि आपने देखा होगा कि बेटा जो नेकलेस होता है उसमें छोटे छोटे से जो बीन्स होते हैं वो एक दूसरे से एक यूनिफॉर्म पैटर्न पे यानी लाइन से एक दूसरे से जॉइंट होते हैं, कनेक्ट होते हैं और एक चैन बना लेते हैं, और इस तरह से आप देखते हो कि आपका एक नेकलेस तैयार हो जाता है। अरे जैसे कि सिंपल वे में बात करें कि हम लोग जो मंदिरों में जो फूल होते हैं चढ़ाते हैं उसमें देखा होगा कि माले भी बनते हैं। तो अब एक एक फूल को धागे में आप पिरो दो तो एक अच्छा सा माला तैयार हो जाता है। तो यही दिस इज़ कॉल्ड, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर। मीन्स इसको ऐसा आप मान सकते हो कि इनकी एक छोटी छोटी एक आपने फूलों की चैन बना ली और इस चैन से एक क्या तैयार हो गया बेटा, माला। तो इसी तरह से वे में इन्होंने समझाने का तरीका बताया है कि ये स्मॉल स्मॉल छोटी छोटी यूनिट्स हैं, ठीक है, जिनको हम लोग ऐड करते हैं तो ये फैब्रिक्स बनती हैं और इन्हीं फैब्रिक से क्या डेवलप हो जाता है, क्लॉथ्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इन्होंने एग्जांपल दे के चीज़ों को क्लियर किया। तो इसमें देखो क्लिप्स वगैरह जो सेकंड वाला जो बी वाला है इसमें इन्होंने क्लिप्स वगैरह को देखो ऐड किया है। तो छोटी छोटी सी जो पेपर पिन है, क्लिप्स हैं, उनको ऐड करके इन्होंने एक लॉन्ग चैन लाइक स्ट्रक्चर बना लिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है ये एक जो है शो कर रहा है कि इस तरह से आपका जो भी फाइबर है वो डेवलप किया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से बेटा जो भी हमारे क्लॉथ डेवलप होते हैं, जो भी फैब्रिक्स डेवलप होते हैं, वो ऐसे छोटी छोटी यूनिट्स जो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं इन्हीं से ही डेवलप किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर, ठीक है। क्या बोलते हैं, पॉलीमर। तो देखिएगा बेटा, आ सिंथेटिक फाइबर इज़ ऑल्सो अ चैन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर। जो भी सिंथेटिक फाइबर्स आपके एक चैन वाइज होते हैं, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स अटैच होते हैं। ईच स्मॉल यूनिट्स इज़ एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। ये जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं ये एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट्स कॉल्ड अ पॉलीमर। तो ऐसी बहुत सारी स्मॉल स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड होके एक लार्ज सिंगल यूनिट्स बनाती हैं। जैसे कि मैंने बोला ये पेपर पिन थी, बहुत सारी स्मॉल स्मॉल पेपर पिन ज्वाइंट होके एक लार्ज पिन लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं, एक लार्ज स्ट्रक्चर बना रही हैं, इसी को इन्होंने बोल दिया पॉलीमर, ठीक। यानी मैनी स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट कॉल्ड पॉलीमर, ठीक। तो इस तरह से बहुत सारी बेटा छोटे छोटे आपने देखा होगा, आप कभी क्लॉथ को ध्यान से देखो तो उसमें बहुत सारे थ्रेड, कोई एक थ्रेड नहीं होता है, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल थ्रेड एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। और जब ये थ्रेड एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं तो आपको दूर से देखने में क्या लगता है कि हाँ ये क्लॉथ
है कि नहीं। तो बस सेम ऐसे ही, यानी कि बहुत स्मॉल स्मॉल यूनिट्स एक दूसरे से कंबाइंड होकर एक लार्ज यूनिट बनाती हैं, जो आपका जो है पॉलीमर कहलाते हैं। ठीक है, ओके। तो पॉलीमर क्या होता है बेटा, तो याद रखिएगा, पॉली मतलब होता है मैनी, पॉली मतलब होता है मैनी यानी बहुत सारे। ठीक है, और यूनिट मतलब, यूनिट का मतलब होता है पार्ट। ठीक है, सॉरी, मर का मतलब होता है पार्ट, यानी पॉली यानी बहुत सारी, मर मीन्स यूनिट्स, बहुत सारी यूनिट या बहुत सारे पार्ट, इसी को बोलते हैं पॉलीमर। ठीक, अच्छा, जैसे हम लोग एग्जांपल देते हैं कॉटन, तो कॉटन एक एग्जांपल है, इसका जो पॉलीमर है, ठीक है, ये किसका होता है, सेलुलोज का। ठीक है, यानी जो सेलुलोज आपका, जो कॉटन का जो पॉलीमर है वो सेलुलोज होता है, और सेलुलोज डेवलप किससे होता है। ठीक है, ये एक लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, जो ग्लूकोज की यूनिट्स होती हैं, बहुत सारी स्मॉल स्मॉल ग्लूकोज की यूनिट्स अटैच होती हैं, कंबाइंड होती हैं, जो एक लार्ज यूनिट बना लेती हैं, और यही आपका सेलुलोज कहलाता है, और ये कॉटन का है पॉलीमर। ठीक है, ओके। यानी कॉटन जो आपका बना होता है वो ऐसे ही सेलुलोज की स्मॉल स्मॉल यूनिट से ज्वाइंट होके बना होता है। ठीक है, इसमें ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स की। ठीक है, तो बेटा अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही हम लोग करते हैं, क्योंकि अभी पिछले चैप्टर की एक्टिविटी भी बची है, तो आप सबसे पहले उनको भी कर लें, और नेक्स्ट डे हम लोग फिर टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स पे बात करेंगे। अभी हम लोगों ने सिर्फ एक इंट्रो ही पढ़ा है, और आगे अभी कुछ खास नहीं पढ़ा है, तो बाकी की बात हम लोग, सिंथेटिक फाइबर की बात हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।